हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों का मेरा सलाम। सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदा उनका शुक्र हो जिसने हमें आज फिर ये मौका दिया कि हम मिलकर खुदा उनके नाम की तमजीद करें, खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आइए हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में, अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा, मैं दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाता हूँ पाक खुदा, आज फिर इस लम्हा के लिए पाक खुदा मैं आपके पाक रूह को वेलकम करता हूँ। खुदा पाक रूह आप आइए और हमारी मदद कीजिए। सभी सुनने वालों पर, देखने वालों पर खुदा मैं आपका रहम, आपका फ़ज़ल मांगता हूँ। पाक खुदा सबों की समझ को ओपन कीजिए ताकि हम मिलकर आपके पाक कलाम को सीखें और खुदा ये हमारी ज़िंदगियों में सबों की, देखने वालों की, सुनने वालों की और मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। यस्सु आपके नाम में मांगते हैं हमें। हालेलुया। होज़ैना होज़ैना। मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम पर आता है। इन अल्फाज के साथ हजूम ने यरूशलेम के रास्ते पर यस्सु का इस्तकबाल किया। यूहन्ना 12 बाब उसकी 12 से 15 आयत। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यस्सु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे, होज़ाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यस्सु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ और जैसा कि लिखा है कि ऐ सय्यून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। आमीन। ये वो दिन था जब खुदा यस्सु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उनके रास्ते में खजूर की डालियां और कपड़ों को बिछाया और खुदा यस्सु मसीह गधे पर सवार होकर अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर यरूशलेम में दाखिल हुए। और ये एक नबूवत थी जो पूरी हुई। ज़िक्रिया 9 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, ए बिनते सिय्योन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। खुदा यीशु मसीह इस पेशन गोई को पूरा करते हुए गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं, जिसमें कहा गया है कि देख तेरा बादशाह गधे पर सवार है और वो सादक और हलीम है और निजात उसके हाथ में है। तो रीजन से मैं हूँ, वहाँ पर गधे को एक हकारत और नीच और कमतर नज़र से देखा जाता था। आज भी अगर आप देहाती इलाकों में जाएं तो देखेंगे कि वहाँ लोग जो किसी गुनाह में, किसी बुराई में या चोरी में पकड़े जाते हैं तो लोग उनको गधे पर बैठाकर पूरे गांव का चक्कर लगवाते हैं, बेइज्जत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे दिल में, जब भी कभी मैं पाम संडे का हर साल मैसेज सुनता था तो मेरे दिल में ही आता था कि खुदावंद हमारा जो बादशाहों का बादशाह है वो गधे पर सवार होकर क्यों आया। लेकिन जब मैंने इस बात को सीखने, बाइबल को प्रॉपरली पढ़ना, सीखना और समझना शुरू किया तो बाइबल में से हमने सीखा, बाइबल ने हमें सिखाया कि कदीम दौर में बादशाह जब जंग के लिए निकलते थे तो वो घोड़ों, रथों, हाथियों को लेकर निकलते और अपना जोर दिखाते। और जंग के लिए घोड़ा जो जंगी घोड़ा जो एक जंग की अलामत है, वो घोड़ों पर, हाथियों पर और रथों पर निकलते और अपनी ऊंची शान को दिखाते कि वो कितने जोरावर हैं। लेकिन जब सुलह या खुशखबरी का पैगाम लेकर जाते या अपनी सल्तनत में घूमने फिरने के लिए, अपनी सल्तनत को देखने के लिए निकलते तो वो गधे पर या खच्चर पर सवार होकर निकलते। इसीलिए खुदा यीशु मसीह गधे पर सवार होकर अमन और सलामती का पैगाम लेकर यरूशलेम में दाखिल हुए। वो हलीम है। और जिन लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में खुश आमदीद कहा, यरूशलेम में खुश आमदीद कहा, उसने उनको, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है ज़िक्रिया 9 बाब में, 9 बाब और उसकी 9 आयत में, कि निजात उसके हाथ में है। उसने उनको निजात दी, उसने उनको रहाई दी बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, हर तरह के कर्जे से, हर तरह की लानतों से, नस्ली लानतों से खुदा ने उन्हें रहाई दी। मुझे यकीन है कि ज़िंदा खुदा आज भी जो अपने पूरे जोशो खरोश से और साफ दिली के साथ अपने दिल के दरवाजे खोलकर खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में और अपने ख़ानदानों में खुश आमदीद कहेंगे, खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को सेम नहीं रहने देगा। आमीन। हमारा खुदा हलीम है, हमारा खुदा रहीम है, हमारा खुदा सादिक है और निजात उसके हाथ में है। खुदावंद पर मेरा ये ईमान है कि खुदावंद आप सबों की ज़िंदगियों को सेम नहीं रहने देगा। आज पाम संडे के दिन जितने लोग
जिन्होंने अभी तक खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर तौबा नहीं की, खुदावंद से वो दूर हैं, मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज ये दिन है पाम संडे। आज के पाम संडे के दिन में जब आप अपने चर्चेज़ में जाएं तो साफ दिली के साथ खुदावंद से डरते और कामते हुए उसके घर में जाएं, खुदावंद से माफ़ी मांगे और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कहें। खुदावंद हलीम है और निजात उसके हाथ में है। मेरा ईमान है कि वो आप सबों की ज़िंदगियां सेम नहीं रहने देगा। जैसा कि खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि उन्होंने उस हजूम ने यरूशलेम में इस्तकबाल पर अपने कपड़े और खजूर की डालियां खुदावंद के रास्ता में बिछाई। बाइबल में खजूर के दरख्त को कामयाबी, फतहमंदी और रास्तबाजी की अलामत, यरूशलेम में यीशु मसीह के फातहाना दाखिले पर जहां लोगों ने खजूर की डालियां लेकर खुशामदीद कहा, खजूर की शाखें फतहमंदी और अमन की नुमाइंदगी करती हैं। आज भी जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जिन लोगों ने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कहा, खुदावंद ने उन्हें फतहमंदी बख्शी। मेरा ईमान है कि हमारी ज़िंदगियां सेम नहीं रहेंगी जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद करेंगे। आज का संडे, पाम संडे का जो स्पेशल मैसेज है वो यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद को सच्चे दिल से और साफ दिली से खुशामदीद कहें, ताकि हम उन बरकतों को, उन 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 नेमतों को चख सकें जो खुदावंद हमें देने को है। खुदावंद हलीम है, वो कहर करने में धीमा, शफ़क़त और आस्ती में गनी है। खुदावंद के कलाम में हम अगर एक हवाला और देखें मत्ती की अंजील, तो वहाँ पर लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 21 बाब उसकी 1 से 15 आयत तक। लेकिन अगर हम उसकी 14 आयत पढ़ें, मैं आपके लिए सिर्फ 14 आयत पढ़ूंगा, आप ये पूरा हवाला पढ़ सकते हैं। मत्ती 21 बाब उसकी 1 से 15 आयत तक। वहाँ पर लिखा है कि जब खुदावंद यरूशलेम में दाखिल हो गए, यीशु खुदा की हैकल में दाखिल हुए और वहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है 14 आयत में, और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। आमीन। आज भी खुदावंद जितने उसे अपने दिल में कबूल करते हैं, अपने दिल से खुशामदीद करते हैं, वो उनको चंगाई बख्शता है। उनकी बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, लड़ाई झगड़ों से, लानतों से वो उन्हें आज़ाद करता है। मेरा ईमान है कि आज के दिन में हम बहुत सी बरकतों को अपनी ज़िंदगियों में खुशामदीद कहेंगे खुदा यीशु मसीह के नाम पर, ना कि उन लोगों की तरह जिन्होंने यरूशलेम के दाखिले पर तो अपने कपड़े बिछाए, खजूर की डालियां बिछाईं जो फतहमंदी का निशान थी, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन के आते आते उन्होंने ये ज़ोर ज़ोर से ललकार कर पुकारना शुरू कर दिया कि इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। क्या कहीं हम भी अपने कामों से, अपने किरदार से ऐसा ही तो नहीं कर रहे कि संडे को तो हम नारे मारते हैं हालेलुया के और बड़े मसा से भरे रहते हैं, लेकिन मंडे, ट्यूसडे और हफ्ता के जो बाकी दिन हैं उसमें हमारे काम टोटली हमारी वो हालेलुया की अक्कासी नहीं करते। नहीं, हालेलुया के काम हमारी ज़िंदगी से, हमारे अमाल से ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ़, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ़ हो। क्या हम अपने बदन से, अपने कामों से, अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को इज़्ज़त देते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं? खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी और वो भलों के साथ भलाई करता है। आमीन। मेरा ईमान है कि आज हम जो स्पेशल पाम संडे का मैसेज था वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को खुशामदीद कहें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हमेशा खुदावंद के साथ अड़े और खड़े रहिए। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। मैं एक बार फिर आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि अपनी अपनी फैमिलियों में, अपने ख़ानदानों में बिला नागा दुआ करने की आदत डालिए। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को बाइबल पढ़िए और खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में साफ लिखा है नियायतनामा और पुराना कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अगर तुम मुझे तर्क करोगे तो मैं भी तुम्हें तर्क कर दूँगा। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिलियों को, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पीएस्ट पाम संडे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया,
آمین.